नमस्कार दोस्तों, आज हम समझते हैं कि ये जो सिम कार्ड होता है, ये इस पर किस तरीके से फ्रॉड हो रहा है और इस पर जो साइबर क्राइम है काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है इस समय, क्योंकि ये नया कॉन्सेप्ट है। लोगों को मालूम नहीं है कि ई सिम कार्ड से भी फ्रॉड किया जा सकता है। ई सिम कार्ड से इस तरीके से फ्रॉड हो रहा है कि आपकी पूरी बैंक डिटेल पूरा बैंक अकाउंट खाली हो सकता है। आपके लाखों करोड़ों जो रुपए मेहनत के हैं, वो एक चुटकी में गायब हो सकते हैं। तो आप जैसे जानना चाहते हैं कि ई सिम कार्ड को हम जो अपने फ़ोन में एक्टिवेट करते हैं, तो उससे क्या-क्या फ्रॉड हो सकते हैं और इससे कैसे बचा जाए, तो आप इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा, लोगों के साथ शेयर करिएगा। मेरा सिर्फ़ एक ही मानना है कि हम लोगों को जितना हो सके जागरूक करें या बताते रहें। नए-नए जो कॉन्सेप्ट, नए-नए जो चीज़ें आती रहती हैं मार्केट में, उसके बारे में हम लोगों को बताएँ, मतलब इन चीज़ों को जागरूक करते रहें। वैसे ये ई सिम कार्ड जो कॉन्सेप्ट है वो 2014 से आ रहा है, लेकिन ये समझ लीजिए कि 2014 से जब से आया हुआ है, तब से क्या है कि ये आईफ़ोन वगैरह में ज़्यादा एक्टिवेट था। जो आईफ़ोन होते हैं, उन पर ये चलता था, बाकी फ़ोनों पे नहीं होता है। हम आपको भी सारी चीज़ें बता रहे हैं कि ये आईफ़ोन पे ही ज़्यादा काम करता था पहले, क्योंकि सिंपल फ़ोन जो छोटे हल्के फ़ोन होते थे, उसमें ये कॉन्सेप्ट नहीं था। अब क्या हुआ है कि अब जैसे आप 20-22 हज़ार, 25 हज़ार तक के फ़ोन खरीद लेते हैं, तो उसमें भी ई सिम कार्ड का एक्टिवेट होने का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे अब तुम्हारे फ़ोन कौन-कौन से हो गए, जैसे तुम्हारे वन प्लस आ रहा है, मोटोरोला का फ़ोन आ रहा है, एमआई के कुछ फ़ोन आ रहे हैं। ऐसे फ़ोन मतलब 28 या 30 के जो रेंज के फ़ोन होते हैं, उन उन फ़ोन्स में ई सिम सपोर्टर देने लगे हैं। और जो छोटे फ़ोन्स होते हैं 10,000 12,000, उनमें अभी ई सिम का कॉन्सेप्ट नहीं है। कीपैड के फ़ोन में भी ई सिम से कोई मतलब नहीं है। ई सिम एक वर्चुअल सिम नहीं होती, एक तरीके से ये एक तरीके की वो होती है, डिवाइस होती है, उसमें ये नंबर अपने आप एक तरीके के स्टोर होते हैं। अभी हम आपको सारी चीज़ें एक-एक करके बताएँगे, तो यही चीज़ है कि आपको जानना है, तो आप इस वीडियो को देखकर आप इतना समझ सकते हैं कि आप अपने कुछ भी पैसे बचा लेते हैं या इससे कुछ भी आपको सीखने को मिलता है, तो मेरा समझ लें कि मेरा वीडियो बनाना सफल हुआ और आप इस वीडियो को ये चाहते हैं कि हमारे आपस में जितने भी लोग से उन तक पहुँचा सकें, उनको इसकी जानकारी दे सकें, तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। चलते हैं हम लोग इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि क्या है। पहले समझिए कि पहले देखो, सबसे पहले जो सिम आई थी, मिनी सिम आते थे कुछ इस तरीके के, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि पहले ये इस टाइप के मिनी सिम आते थे, बड़ी-सी एक फ़ोन में लगते थे। फिर मिनी से सिम हो गया, माइक्रो सिम आने लगी और माइक्रो सिम से अब आ गया क्या, नैनो सिम आने लगे। अब नैनो सिम से नए कॉन्सेप्ट आ गया है जो ई सिम का। अब ई सिम पर सबसे ज़्यादा साइबर क्राइम जो हो रहे हैं, वो ई सिम पे हो रहे हैं, क्योंकि बहुत आसान है इस तरीके से इसको इस मतलब किसी भी विक्टिम्स को या किसी भी कस्टमर को उसको ई सिम के कॉन्सेप्ट्स को बताकर या उससे इसको एक्टिवेट करवाने के चक्कर से वो उससे पैसे या कुछ मतलब उसकी पूरी बैंक डिटेल उसके पास हो जाएँगे, जो साइबर क्राइम करते हैं उनके पास हो जाएगी। तो आप समझ गए होंगे कि इस जो ई सिम का कॉन्सेप्ट है, वो पहले इतनी थी, यहाँ से आते-आते अब यहाँ आ गए हैं। हम कहाँ पे आ गए हैं? ई सिम पर आ गए हैं। तो अब तो चलो हम जानते हैं कि इस सिम को किस तरीके से फ़ोन में पहले एक्टिवेट की जाती है, पहले हम उस चीज़ को समझते हैं। ये सिम कुछ आपको इस तरीके, अब देखो ई सिम में क्या होता है कि एक डिवाइस होती है इस तरीके की, आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये इस टाइप की जो एक डिवाइस होती है, फ़ोन के अंदर होती है, ठीक है? ये फ़ोन के अंदर होती है। अब इस डिवाइस में क्या होता है कि जो नंबर्स वगैरह जो भी होते हैं, इसमें एक क्यूआर कोड आता है कंपनी की तरफ से। जैसे मान लो, अब ये कौन-कौन सी कंपनी, पहले ये भी हम आपको बताते हैं, फिर उसके बाद इस चीज़ को मैं और समझाते हैं। डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो कंपनी होती है, जैसे एयरटेल कंपनी प्रोवाइड करती है। देखो ये होता है कि सिम जो कंपनी होती हैं, एयरटेल हो गई, वोडाफ़ोन हो गई, जियो हो गई, ऐसे जो सिम्स होते हैं, इनमें ये सुविधा है कि नहीं, ये भी एक मायने चीज़ रखती है कि जो ई सिम की कैटेगरी है, जो ई सिम का कॉन्सेप्ट है, वो इन इस पे है कि नहीं है, जो ई सिम का है, वो है। तो ये दोनों में होना चाहिए, किसमें, सिम पे भी होना चाहिए और फ़ोन में भी होना चाहिए, तभी ये सिम काम करती है। तो एयरटेल प्रोवाइड करता है, वोडाफ़ोन करता है और आपका यही चीज़ ई सिम का जो कॉन्सेप्ट है, वो जियो का भी सिम अब प्रोवाइड कर रहा है। सबसे पहले इसमें एयरटेल में था, ठीक है? धीरे-धीरे करके सभी सिम में धीरे-धीरे आने लगा है। वो आई होप हो सकता है कि जितनी भी सिम्स हैं, आगे तक वो सभी में ये ई सिम का कॉन्सेप्ट और सारे फ़ोन में भी ई सिम, क्योंकि बहुत तेज़ी से इसका जो प्रोग्रेस हो रही, बहुत तेज़ी से ये आगे बढ़ रहा है ई सिम का। तो आइए हम इसको सारी चीज़ें समझ लेते हैं। तो इस तरीके से ई सिम होती है, यहाँ पर जितना भी आपका डेटा होता है पूरा ऐसे स्टोर हो जाता है उस फ़ोन डिवाइस में, एक फ़ोन की
डिवाइस में। और ये किस तरीके से स्टोर होता है उसको आप समझिए कि इसको स्टोर होने का जो कॉन्सेप्ट होता है, आपको करना क्या होता है, ये छोटी सी होती है डिवाइस, यहाँ पर आपको दिख रही होगी ई सिम की, ये इतनी सी एक डिवाइस होती है। इस डिवाइस में सारा आपका डेटा जितना होता है वो इसमें सेव हो सकता है सिम का। अब देखो इसको करना कैसे होता है वो आपको बताते हैं। जो ई सिम होती है उसके लिए आपको एक ईमेल करना होता है, एयरटेल कंपनी या किसी जैसे वोडाफोन कंपनी है वहाँ पर एक ईमेल करना होगा। पहले एक मैसेज करना होता है, फिर उसमें ईमेल करना होता है, जिस ईमेल पर उस कंपनी के द्वारा एक क्यूआर कोड भेजा जाता है। उस क्यूआर कोड को आपको स्कैन करना होता है, और उस क्यूआर कोड को जब आप स्कैन कर लेते हैं, उसी स्कैन करने के बाद ही आपकी जो सिम होती है वो पूरी तरीके से एक्टिवेट हो जाती है, किसमें, ई सिम में कन्वर्ट हो जाती है। आई होप ये चीज़ समझ में आई हो। अब देखो इसमें फ्रॉड होता कैसे, सबसे पहले आपको ये समझना है कि फ्रॉड कैसे होता है, फिर मैं आपको बताऊंगा इससे बचना कैसे है। एक एक समझ लीजिए, एक जैसे कोई क्रिमिनल है या कोई एक विक्टिम हो गया, मान लेते हैं कोई एक विक्टिम होता है, और दूसरा क्या होता है, कोई एक जो साइबर क्राइम्स है, कोई साइबर क्राइम का आदमी है, कोई एक विक्टिम्स है। हम आपको विक्टिम्स, जैसे ये साइबर क्राइम्स का है, और ये एक विक्टिम, एक व्यक्ति बैठा है, इसके पास एक कॉल आती है या एक मैसेज आता है इसके फ़ोन में, और इसमें फ़ोन में जब इसके मैसेज आएगा तो मैसेज में ये कहा जाएगा या कॉल करके कहा जाएगा कि आपको ये सिम को ई सिम में एक्टिवेट करनी है। क्या, किस में करनी है, ई सिम में एक्टिवेट कर लीजिए, नहीं तो आपकी सिम बंद हो जाएगी। तो आप सोचेंगे कि मेरी सिम ना बंद हो, चलो हम इसको ई सिम में एक्टिवेट कर लेते हैं, आप यही सोचेंगे। तो उसके मैसेज को आप अप्लाई कर देंगे, या जो भी मैसेज भेजेगा उसको, उसके बाद वो एक लिंक भेजेगा। लिंक भेजने के बाद उस लिंक पर आपसे वेरिफिकेशन मांगेगा, पूरा डेटा भरने को आएगा। उस लिंक पर जब आप पूरी तरीके से डेटा अपना भर देते हैं, तो उसके पास तुम्हारी जितनी भी डिटेल होगी वो सब इस साइबर क्राइम के पास पहुंच जाएगी, इस बंदे के पास। समझ गए यहाँ तक चीज़ें। और जब आप इसके पास सब सारी चीज़ें पहुंच जाएंगी, तो आपके पास एक ईमेल करेगा, वो उस ईमेल को आपसे कहेगा कि इस ईमेल को आप भेजिए इस नंबर पर। अब वो उस ईमेल पर अपने नंबर पे भिजवाने के लिए बोलेगा, जिससे कि तुम्हारी ईमेल, उसकी ईमेल पहुंच जाएगी किस, कंपनी के पास। कहाँ पहुंच जाएगी, कंपनी के पास, इसकी ईमेल। और जब इसकी ईमेल कंपनी के पास पहुंचेगी, और ईमेल में कंपनी उस क्यूआर कोड को भेजेगी, क्या भेजेगी, क्यूआर कोड को कहाँ भेजेगी, ईमेल में। और जब आप क्यूआर कोड को ईमेल में जाएगा, और वो ईमेल किसकी है, एक साइबर क्राइम की है, और उस क्यूआर कोड को पाने के लिए ये सारे काम करते हैं। और जब उसके पास क्यूआर कोड आ जाएगा, तो आपका जो सिम हो जाएगी वो इसके फ़ोन पर एक्टिवेट हो जाएगी। उसी फ़ोन में ये क्यूआर कोड को स्कैन कर देगा अपने फ़ोन से, और जिस फ़ोन से ये मतलब स्कैन करेगा क्यूआर कोड को, उसी फ़ोन में उसकी सिम जो होगी वो उस फ़ोन में एक्टिवेट हो जाएगी। और जब सिम में उसमें, इस फ़ोन में उसकी सिम एक्टिवेट हो जाएगी, तो सारे नंबर विक्टिम के, सारे मैसेज, हर एक चीज़ इसके फ़ोन में आएगी। ओटीपी, कोई भी मैसेज आना, हर एक ट्रांजैक्शन, जो भी चीज़ें हैं वो सब कुछ सब अब किसके हाथ में हो गया, इस साइबर क्राइम के हाथ में चला जाएगा। जो ये अपराधी है इसके पास सारा डेटा आपका पहुंच जाएगा। अब ये आपकी पूरी बैंक की डिटेल, जो भी काम करना चाहेगा, अब उसी फ़ोन से कर लेगा। और आपकी जो सिम होगी वो डीएक्टिवेट हो जाएगी। जो वर्चुअल सिम होती है, जो एक कार्ड होता है जो फ़ोन में लगा होता है, वो चला जाएगा। ये क्यूआर कोड आता है इस तरीके का, और इसको क्यूआर कोड को जब भी आप जिस फ़ोन से स्कैन करेंगे, उसी फ़ोन में आपका, जैसे उसमें ये एक्टिवेशन होता है ई सिम का, तो उसमें पूरा नंबर्स, आपका पूरा डेटा उसी क्यूआर कोड से उस ई सिम के रूप में उसमें स्टोर हो जाता है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। तो आपको सिंपल आप ये समझिए कि ना तो आपको किसी को क्यूआर कोड भेजना होता है, ना आप किसी को ईमेल करिए, और ना ईमेल को आप भेजिए। बाकी मैंने डेटा सब कुछ लिखा बहुत ज़्यादा है, और उस लिखने को मैंने बताया नहीं, इसको आप पीडीएफ से देख सकते हैं। जो मैंने चीज़ें बताई, यही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं, किस तरीके के आपसे इसको बचना है। और यहाँ तक कि गवर्नमेंट ने भी इस पर जागरूकता अभियान चालू किया है अभी फ़िलहाल हाल ही में। और इसके साथ आपको और सी चीज़ें दिखाते हैं। यहाँ पर हम आपको वो भी चीज़ें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से, इस तरीके से आप फ़ोन को नंबर 1 to 1 नंबर्स पर आपको करने को मैसेज के लिए बोला जाएगा। इस तरीके की ईमेल होती है, और लास्ट स्टेप होता है यहाँ पर जो ई सिम होती है, वो पूरी तरीके से काम करना चालू कर देती है फ़ोन में। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि आपको इन चीज़ों से बचना है।
सिम स्वैप जो फ्रॉड हो रहे हैं इनसे काफ़ी ज़्यादा हद तक आप इस तरीके से बच सकते हैं। ना तो आप अपनी ईमेल भेजेंगे, ना ही आप किसी भी लिंक पर एक्टिवेट करेंगे, ना उसके कोई फॉर्म भरेंगे बिना किसी जानकारी के। और या ज़्यादा भी आपको बदलना है, सिम को चेंज करना है, ई सिम में मतलब आपको चेंज करवाना है, तो आप किसी रिटेलर या जहाँ पे आप फ़ोन वगैरह सिम का होता है ऑफिस, एयरटेल सिम का, वहाँ पर जाके आप इसको करवा सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। और कोशिश आप यही करिए कि किसी को भी अपनी डिटेल मत दीजिए, ना तो ईमेल दीजिए अपनी, और ना ही अपनी ईमेल की या किसी को ओटीपी पासवर्ड और मतलब या कोई लिंक कहे कि इस पर आप क्लिक करके आप इसको फॉर्म को फिल करें, तो वो भी आप ना करें। तो इससे आप बच सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा इन फ्रॉडों से। ठीक है, तो मैंने आपको इस चीज़ को बताया है। आप अभी इस वीडियो को पसंद आए तो दूसरों के साथ भी शेयर करें, जिससे कि और सभी को भी पता चले कि ई सिम जो ये है अच्छा भी है और बुरा भी है। अच्छा ऐसे ही कि आप इसको सही तरीके से यूज करते हैं तो आपकी कोई भी कमी नहीं है। अच्छा ये है कि इसको कितने भी डेटा इसमें स्टोर कर सकते हो, मतलब कहीं भी कोई भी सिम टूटने खोने से कोई मतलब नहीं है। अब इस डेटा को कितना भी डेटा इसमें स्टोर किया जा सकता है, क्योंकि सिम ना तो उसमें एक तरीके की डिवाइस में स्टोर होती है, और वो ना टूटने से मतलब है, ना किसी चीज़ से ना खोने का कोई मतलब नहीं होता है। तो आप भी इस चीज़ को समझ गए होंगे कि सिम का जितने फ़ायदे होते हैं उतने ज़्यादा नुकसान भी हैं, क्योंकि आप वजह से जागरूक नहीं हैं तो आपको ठगा भी जा सकता है। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, दूसरों के साथ शेयर करें, जिससे कि लोगों में जागरूकता फैले। ओके, मेरा सिर्फ इतना ही काम है कि लोगों को बताना।